अब इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है बुलंदशहर की काली नदी पर। ये आप देख रहे हैं जो गुम्बद, ये पुराने टाइम से बनी हुई है। और जैसे कि अभी एक बाबूजी ने हमें बताया था कि इसको एक जो अंग्रेजी शासनकाल में डीएम थे उन्होंने बनवाया था। और फ़िलहाल आप देखें इसकी जो चारों तरफ से हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे और भी ये दिखाएं थोड़ा। देखिए 4 गुम्बद यहाँ पे हैं हमारे बुलंदशहर के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि 2 गुम्बद ये आमने सामने इस तरीके से यहाँ पे हैं और 2 गुम्बद जो है वो पीछे हैं। हालांकि फ़िलहाल अगर हम बात ये करें कि इसकी जो हालत है वो फ़िलहाल जर्जर हो चुकी है। जो इसमें पटिया वगैरह हैं वो टूट चुकी हैं और जो पत्थर है, आप थोड़ा ऊपर दिखाने की कोशिश करेंगे मोहित। ये देखिए इसका पत्थर भी लगभग टूट चुका है आधे से ज़्यादा। और जो 4 गुम्बद हैं, ये चारों गुम्बद में फ़िलहाल इसी तरीके से चारों गुम्बद की हालत है और टूट चुकी है। अगर शासन इसको मरम्मत करा के ठीक कराना चाहे तो ये ठीक भी हो सकता है और ख़ूबसूरत जैसे मेरा शहर है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत फिर से लगने लगेगा और अच्छा हो जाएगा। हालांकि अगर बुलंदशहर की हम बात करते हैं, काफ़ी सारा काम यहाँ जो है सरकार में करवाया गया है। इस सरकार में भी करवाया, पहले भी और लोगों ने भी करवाया था। और कई पार्क यहाँ पर बनवा दिए गए हैं, चौराहों पर पार्क बनवा दिए गए हैं। मगर जो पुराने धरोहर हैं वो आज भी इस इंतज़ार में हैं कि किसी न किसी सरकार में हमारा जो है यहाँ इस तरीके से जो है सौंदर्यकरण हो और फिर से ये अच्छे लगने लगें। चलिए दूसरी किसी जगह पर चलते हैं। आज इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के कबाड़ी बाज़ार के अंदर। एक चाचा हैं, उनसे हम बात करेंगे। उम्र है लगभग 82 साल और यहाँ करीब 60 साल से ज़्यादा समय से अपना काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। और 82 साल की उम्र में भी इतने मजबूत हैं कि आज भी ये यहाँ पर काम करते हैं इस तरीके का। ये बाबूजी क्या क्या काम करते हैं? करस्तरों के ढक्कन चढ़ाता हूँ, बाल्टी के पेंदे चढ़ाता हूँ, झलाई का काम करता हूँ। देखा सुना आपने कि इस उम्र में भी इस तरीके का मेहनत का काम आज भी बाबूजी कर लेते हैं। खैर, आज हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा है ऊपरकोट के बारे में जानकारी लेना और इनसे इतिहास जानना कि ऊपरकोट नाम कैसे पड़ा और ये ऊपरकोट क्या हुआ करता था। तो बाबूजी सबसे पहले तो आपका स्वागत है खबर तहकीकात पर। आप हमें थोड़ा जानकारी दीजिए, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि बुलंदशहर का जो ऊपरकोट है ये क्या हुआ करता था और आज जो इसका ऊपरकोट नाम पड़ा वो कैसे नाम पड़ा, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दीजिए। भाई जानकारी की बात ये है कि ऊपरकोट जो है यहाँ राजा बरन रहते थे। बहुत पुरानी बात है ये। और राजा बरन के बाद में जब ये तिरबिर हुआ मामला तो अंग्रेज़ आए यहाँ और अंग्रेज़ों ने आकर अपना कब्ज़ा किया हिंदुस्तान के अंदर। और हिंदुस्तान के अंदर कब्ज़ा करने के बाद में कुछ मालूमात हुई लोगों को, इधर उधर चले, तो इस तरीके से है ये मामला ऐसे बना। तो ये ऊपरकोट जो है, अब जैसे ऊपरकोट इसको कहते हैं। जी हाँ। तो जब राजा बरन चले गए यहाँ से, जी, राजा बरन के बाद में इस पर कब्जा किसका रहा? कब्जा इन नवाब लोगों का रहा, बड़े बड़े आदमियों का। नवाब का? नवाब का नाम तो पता नहीं, लेकिन उनकी बेगम का नाम था मोमना बेगम। मोमना बेगम का रहा यहाँ काबू। और ये नीचे का हिस्सा जो था यहाँ हाथी वगैरह बनते थे। उनके घोड़े, हाथी में रईस तो रईस ही होता है। अच्छा, ये जो नवाब रईस के बारे में जैसे अभी बताया आपने, वो कौन थे? वो यही थे नवाब लोग। ये इतनी का मुझे जानकारी नहीं है कि ये कौन लोग थे। ये रईस लोग थे, इनसे मालूमात ही कौन करे इस वक्त से। और उनके एक लड़का था सिर्फ। अच्छा, ये जो 4 गुम्बद हैं नदी के पुल के बिल्कुल जस्ट बराबर, हाँ, वो 4 गुम्बद क्या हैं, किसने बनवाई थी? भाई ये तो एक डीएम साहब आए थे यहाँ। हाँ। हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ बुलंदशहर के अंदर एक डीएम साहब आए थे। किस दौर की बात है जब डीएम आए थे? डीएम का देखो जी, अंग्रेजी का दौर था। अच्छा, अंग्रेजी शासनकाल में डीएम आए थे, तो उन्होंने बनवाया था क्या? जी हाँ, इन्होंने ये सब नदी का पुल, तालाब और ये दुकानें वगैरह, बाजार, ये अंग्रेज ने बनवाए थे। अच्छा। और अंग्रेज ने जब बनवाए थे तो उसमें ये इधर उधर फिर इसलिए आए दुकानें वगैरह, क्योंकि नदी का पुल तो कोई बिकने का सौदा नहीं, ये तालाब है वो नहीं बिकने का सौदा। वो तो एक ऐसी जगह थी जहाँ नामे धोमे आदमी। अब जब वहाँ अंग्रेज़ के पास
पैसा नहीं पहुंचा ऊपर हाकिम के पास, तो वो लोग आए यहाँ, मालूमात किया कि भाई आपने पैसा क्यों नहीं भेजा डीएम के पास। तो डीएम ने ये कहा कि जी मैंने ये इमारतें बनवा दी हैं इस पैसे से। तो उन्होंने फिर मालूमात किया कि आपने बगैर इजाज़त के कैसे बनवाई, किसने इजाज़त दी आपको, कि जी मैंने किसी से इजाज़त नहीं ली। तो इस बात के ऊपर वो नाराज़ हुए और वो वापस चले गए। वो ये कह कर गए कि हमें पैसा चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा बाबू जी, ये जानकारी दीजिए हमें कि जिस वक्त ये ऊपर कोट जो है अकेला रह गया यहाँ, मतलब सब चले गए, राजा वाजा सब यहाँ से चले गए थे, तो इसकी बोली वगैरह जैसे लगी थी, क्या आप बता रहे थे उसके बारे में बताइए। ये तो ये बोली तो वगैरह, ये जो कोठी थी जब अंग्रेज़ी दौर आया 47 का जो वक्त चला, ये बंटवारा हुआ यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का 47 में जब आज़ादी हुई उसके बाद का। उसके बाद 47 में जब आज़ादी हुई तो उसके बाद मतलब 47 में जो ये भगदड़ मचा यहाँ हिंदुस्तान के बुलंदशहर के हिंदुस्तान में, तो उसके बाद में ये बड़े बड़े ऊंचे आदमी जो थे सब निकल गए यहाँ से, पाकिस्तान पहुँच गए ये लोग। अब ये जो इमारतें थी उन लोगों की वो कस्टोडियन में आ गई। तो ये कस्टोडियन में जिन पर गुंजाइशें थी इन्होंने वे खरीद ली वो चीज़। तो ये ऊपर मोमना बेगम की जो कोठी थी ये पंजाबियों ने खरीदी थी। अच्छा, पंजाबियों ने खरीदी, दो फरीकों ने आपस में बंटवारा कराया उन्होंने। फिर वो भी यहाँ से चले गए, फिर पब्लिक पे आ गई और पे। तो ये ऊपर कोट नाम रख दिया गया। ऊपर कोट नाम पहले से ही है इसका। अच्छा, क्योंकि वो ऊंचाई पर है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो इस वजह से ऊपर कोट रहा। और उसके नीचे का जो इलाका है वहाँ उनके जानवर वगैरह बनते थे, घोड़े, हाथी, ऊँट, ये चीज़ें। कैदियों को कहाँ रखा जाता था, कोई जानकारी है? नहीं, कैदी नहीं थे यहाँ पर कोई। नहीं, जब मुगल बादशाहों का जब समय था, काल था, हाँ, जब कैदियों को रखने का सिस्टम अलग हुआ करते थे, कुछ ऐसा भी तो है? यहाँ तो ऐसा था, तो मुगल बादशाहों में तो इमारतें अलहदा बनी हुई हैं उनकी, दिल्ली वगैरह में। हाँ, दिल्ली के अंदर किला है और बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो लाल तालाब जो डिग्गी बोलते हैं, डिग्गी वाला रास्ता है वो है, और एक है मलका पार्क, हमारे यहाँ राजे बाबू पार्क बोलते हैं, ये किसने बनवाया? ये भी उन्होंने ही बनवाया हुआ, अंग्रेज़ों का ही। अच्छा, ये भी अंग्रेज़ों का ही बनवाया। मलका थी यहाँ पर, हाँ, जो आज तस्वीर रानी विक्टोरिया के नाम से। हाँ जी, तो उसमें हमने तस्वीर देखी है खुद। हम जाते थे वहाँ मलका में, वो तस्वीर देखी, तस्वीर उठा ली गई यहाँ से और यहाँ और की मूर्त रख दी गई। अच्छा, जैसे अब ये सारी इमारतें टूट चुकी हैं, अगर शासन चाहे तो इसको बनवा सकता है, मरम्मत करा सकता है, क्योंकि ये हमारे पुराने धरोहर हैं, तो कैसा रहेगा? नहीं, इसका तो जवाब नहीं है। अब यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं हमारे ऊपर स्कूल था। अच्छा, ये स्कूल था और ये भी स्कूल था, हाँ, मगर कोई तवज्जो ही नहीं है किसी बात की भी, कोई देखभाल नहीं है यहाँ। ये टूट गई यहाँ से, ये खुद बनवाई है ऊपर। हाँ। उन लोगों को दरखास्त भी दी, यहाँ से स्कूल भी बंद हो गया। बाबूजी ने बहुत सारी हमें जानकारी दी, जो जानकारी शायद बुलंदशहर में बहुत कम लोगों को है। चलिए आज लेकर हम आपको चल बुलंदशहर का लाल तालाब, इस वक्त हम मौजूद हैं वहीं पर और आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, जो पत्थरों से बनाई गई है, ये पुराने टाइम की बनाई गई है। और इसके अंदर आप फिर देखने की कोशिश हम आपको दिखाते हैं कि ये जो दुकानें आप देख रहे हैं, ये सब जो है ये तालाब हुआ करता था यहाँ पहले। बीकेडी द्वारा इन दुकानों को जो है आवंटित कर दिया गया और बिक्री कर दी गई इन दुकानों को जो है। फिलहाल एक भैया मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम आपका? लोकेश कुमार। लोकेश जी, आप बताइए थोड़ा सा हमें इसके बारे में, कोई जानकारी आपको हो। ये जो तालाब है, ये पहले से तालाब हुआ करता था, अब दुकानें हैं, किसका तालाब था ये, कौन यहाँ पे? ये चुईया रानी कहते थे ना। अच्छा, बाकी इतनी जानकारी। और बाकी ये पुराना तालाब था, बुर्जी वगैरह आज भी हैं ये, और बाकी सब। अच्छा, बुलंदशहर में ऐसे बहुत सारे धरोहर हुआ करते हैं, हमें जिनके बारे में बहुत कम नॉलेज है। और इस तरीके की जैसे आप देखते हैं धरोहर कहीं जैसे जर्जर हो रखे हैं, अगर उनको सही कराया जाए, जैसे कि बात नदी के पुल की हम करते हैं, नदी के पुल पर हमने जाके देखा जो गुम्बद बनी हुई हैं, उन गुम्बदों की हालत काफ़ी जो है ख़राब है इस वक्त। तो ये अगर ठीक करा दिए जाएँ तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, अच्छी चीज़ रहेंगी देखने में, ये बहुत सही होगा तो। अच्छा, और बाकी ये तालाब है, इसे बीकेटी ने बनाया था, इसे मायावती ने इसका उद्घाटन करा था, मायावती जी ने, मुख्यमंत्री थी जो। बाकी तो ये तालाब की सब बुर्जी वगैरह इसमें दबी हुई हैं।
तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे जो पुराने धरोहर हुआ हमारे यहाँ पे थे वो इस तरीके से दुकानों में तब्दील हो रहे हैं और उनकी हालत इतनी जर्जर है कि टूट टूट के ख़राब हो रहे हैं। चलिए खैर फ़िलहाल चलते हैं बुलंदशहर के काला आम पर, जो राजे बाबू पार्क के नाम से मशहूर है, उसको भी हम आपको दिखाते हैं। अब इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के मलका पार्क के जस्ट गेट पर। ये देखें आप, ये मलका पार्क का गेट है जिसे राजे बाबू पार्क के नाम से जाना जाता है। दूसरी और आपको दिखाना चाहेंगे, ये दिखाएं थोड़ा सा, ये आप देखिए जो स्तंभ बना हुआ है ये बुलंदशहर के काले आम के चौराहे पर बिल्कुल बना हुआ है और ये बुलंदशहर की खूबसूरती को दर्शाता भी है। और यहीं और एक दिखाना चाहें थोड़ा सा आप, ये है यहाँ पर मज़ार है और बृहस्पतिवार वाले दिन यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी आते हैं। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ दिखाइए, रैन बसेरा बना हुआ है और रैन बसेरे में थोड़ा अंदर झांकने की कोशिश करें। यहाँ पर जो है काफ़ी सारे बिस्तर भी लगे हुए हैं। अंदर की ओर हम ले चलते हैं आपको और ये सबसे पहले एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, ये बोर्ड भी दिखाने की आप कोशिश करें। और उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ से हम दिखाएंगे कि वाकई हमारे बुलंदशहर का जो राजे बाबू पार्क है बहुत सुंदर बना हुआ है। ये अंदर का नज़ारा है। चलिए अंदर की ओर भी लेके चलते हैं। चारों ओर फुलवाड़ी ही फुलवाड़ी है, काफ़ी सारे पौधे लगा दिए गए हैं और अभी हाल ही में नगर पालिका ने काफ़ी तादाद में यहाँ पैसा लगाया। और ये दिखाएं थोड़ा सा, इधर ये दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत सी घास यहाँ पे लगा दी गई है। इसको काफ़ी ऊंचा किया गया क्योंकि पहले यहाँ पर जैसे बारिश का मौसम हुआ करता था तो पानी भर जाता था, जिसके कारण जो यहाँ सुबह शाम को लोग मॉर्निंग वॉक पे आया करते थे तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। फ़िलहाल अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये नाली बनवा दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर बारिश होती है तो इन नालियों में पानी होके कहीं भी निकल जाएगा आराम से, क्योंकि पहले नाली नहीं हुआ करती थी तो पानी जो है वो ऐसी जिस वक्त जैसे आप देख रहे हैं यहाँ जो ऊंचा होके अब ये घास वगैरह इसमें लगा दी गई है तो पहले यहाँ पानी भर जाता था, दिक्कतों का सामना काफ़ी करना पड़ता था। और अब यहाँ आपको सबसे खूबसूरत नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। ये हमारे बुलंदशहर की शान है। ये देख सकते हैं काफ़ी सारा यहाँ पे अच्छा खासा पैसा लगा दिया गया। सुबह सुबह लोग जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर योगा वगैरह करते हैं। हालांकि फ़िलहाल सब बंद हो रखा है, लॉकडाउन के दौरान से ही पार्क को बंद कर दिया गया, काफ़ी कम लोग यहाँ पर अब आते हैं। ये है रानी विक्टोरिया के बारे में बताते हैं कि ये रानी विक्टोरिया ने बनवाया था। हालांकि कई बार कई सारे अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से खबर चलाई गई और इसको बताया गया कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पहले एक घंटा हुआ करता था, वो ख़राब हो गया, सुई ख़राब हो गई, पता नहीं क्या क्या हो गया, उसका पता ही नहीं चल रहा है कि घंटा है कुछ और है। हाँ, और अभी जैसे बंद है ये चारों तरफ से तो फ़िलहाल तो यहाँ आपको बहुत ना के बराबर लोग देखने के लिए मिलेंगे। मगर जिस दौरान ये सब खुला हुआ करता था तो उस दौरान काफ़ी सारे जैसे रिश्ते होते हैं, शादी ब्याह होते हैं तो लड़की लड़के को दिखाने का भी यहाँ पर काफ़ी जो है मामला चल रहा था। तो काफ़ी सारा लोगों का इस तरीके से पैसा भी बच जाता है, आपस में देख दिखावा यहाँ पे हो जाता था। और दूसरी ओर और लेकर चलते हैं हम आपको। देखो हम करीब से हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा नीचे से और ऊपर तक दिखाने की कोशिश करेंगे। कितना अच्छा यहाँ पे खूबसूरती नज़ारा है। और यहाँ ये बुलंदशहर के किसी भी कोने से अपनी छत पे खड़े होकर इसको हम लोग देख सकते हैं, काफ़ी ऊंचाई है इसकी। और लेके चलते हैं हम आपको, ये देखिए अंग्रेज़ी शासनकाल में ये सब चीज़ बनाकर तैयार की गई, काफ़ी मजबूताई से इसको बनाया गया और आज भी ये काफ़ी हद तक अच्छी बनी हुई है। हालांकि नगरपालिका यहाँ पर साफ़ ध्यान रखती है जो है साफ़ सफाई का। ये आप देखें, थोड़ा सा यहाँ से दिखाने की कोशिश करें कि लोग वाकई बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के दौरान से सब कुछ बंद है। देखिए थोड़ा सा यहाँ क्या लिखा हुआ है,
ये आप दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए महात्मा गांधी जी की यहाँ पर मूर्ति भी रखी हुई है, स्टैचू बना हुआ है और आप देख रहे हैं साफ तौर से। ये जब अंग्रेजी शासनकाल ख़त्म हुआ उसके बाद में इसको बनाया गया। बताते हैं कि रानी विक्टोरिया ने इसको बनवाया था और यहाँ ये शायद नहाने धोने का सिस्टम रहा होगा। चलिए, हालांकि अब प्रेजेंट में यहाँ झूले लगा दिए गए हैं बच्चों के लिए। काफ़ी हद तक जो है खूबसूरत पार्क को बना दिया गया है। दिखाएं थोड़ा सा। इस तरीके से बच्चे तो आ नहीं रहे हैं। अब जैसे महिलाएं हैं वो अपना बच्चों के झूलों पे झूल रही हैं। कोई बात नहीं, जब बच्चे आने लगेंगे तो बच्चे भी झूलेंगे। झूल लीजिए, हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं। झूल लीजिए, आप लोग आराम से झूलिए। देखो झूलने के लिए आ चुकी हैं और अब झूलेंगी ये। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है झूलते हुए। ये बच्चों के झूले हैं, अब बड़े बड़े झूल रहे हैं इस पर। बहन जी आप झूली क्यों? आप भी झूल लीजिए, हमने मना थोड़ी किया है। चलिए झूलने दो इनको। दिखाएं थोड़ा सा दूसरी तरफ आप देखें थोड़ा। ये एक्सरसाइज करने के लिए ओपन जिम बना दिया गया है। वाकई नगर पालिका ने ये तारीफ़ काबिल काम किया है। फ़िलहाल प्रेजेंट में यहाँ पर मनोज गर्ग नगर पालिका चेयरमैन हैं और उन्होंने काफ़ी हद तक जो है, ये दिखाएं थोड़ा सा इधर, दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए नई मशीनें लगाई गई हैं। अब जैसे ही ये लॉकडाउन का जो यहाँ पर लॉक हो रखा है, इसको बंद करवा दिया गया क्योंकि यहाँ बताते हैं कि कोई कोरोना पॉजिटिव निकल गए थे। और बाबूजी कैसे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? मैं घूमने के लिए आया हूँ। अच्छा, जैसे लॉकडाउन के दौरान से इसको बंद करवा दिया गया, लोग आना जाने से बंद हो गई, तो बुलंदशहर में घूमने के लिए सिर्फ एकमात्र यही ऐसी जगह है जहाँ लोग घूमते थे, अच्छा लगता था क्योंकि पेड़ पौधे, यहाँ पर हरियाली, खूबसूरत यहाँ पर जो नज़ारा, कहीं भी बैठ के कुर्सी उर्सी, तो ऐसा तो कहीं भी नहीं। नहीं, कहीं भी नहीं। तो कैसा लग रहा है? ये बंद है, खुलना चाहिए नहीं? खुलना चाहिए। टाइम हो गया, सब कोरोना वोरोना सब खत्म है, कहीं कोई किस्सा नहीं है। नहीं, कोरोना तो बाबूजी अभी है लेकिन मरीज रोजाना निकल रहे हैं। अभी 20-30 मरीज अभी भी निकल रहे हैं। नहीं निकल रहे हैं, लेकिन इतनी तादाद नहीं है। इतनी बीमारी तो चलती रहेगी, तो घुल मिल गई पब्लिक में। हाँ, तो चलता रहेगा, लेकिन खुलना चाहिए। पब्लिक को परेशानी है। चलिए, जाहिर सी बात है कि सभी लोग यही चाहते हैं कि अब ये पार्क भी खुलना चाहिए क्योंकि जिम खुल चुके हैं, पहले सैलून बंद थे, सैलून खुल चुके हैं। तो सेहत बनाने के लिए जब जिम खुल सकते हैं तो पार्क को भी खोलना चाहिए। अपने जनपद से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारी खबरों को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और खबर तहकीकात की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।